तो मेरा जर्नी स्टार्ट होता है 2022 से, जब मैंने हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम अपने नीट जर्नी को आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि जो मेरा नीट जर्नी है 2022 से 2026 तक ऐसा रहा है, और हमने ऐसा क्या किया कि इस साल मेरा सिलेक्शन हो गया है और 2024, 23, 22 में सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ है, तो ये हम आज जानेंगे। और जितने भी मेरे छोटे भाई या बहन हैं जो नीट 2027-28 के देना चाहते हैं, वो मेरा एक बार पूरा जर्नी एक बार ज़रूर सुनिएगा। और जो खासकर जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है और जो एवरेज स्टूडेंट है, वो मेरा जर्नी पूरा सुनिएगा। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो मेरा जर्नी स्टार्ट होता है 2022 से, जब मैंने 12th किया था। और हम भी बिहार बोर्ड से पढ़े हुए हैं, हिंदी मीडियम से। तो जनरली जो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट होता है वो 10th करता है, 12th करता है और जनरल कम्युनिकेशन की तैयारी करता है। हम भी वैसे ही थे। 2022 में 12th किए, उसके बाद जनरल कम्युनिकेशन की तैयारी करने लगे 2022 से। तो मैंने बहुत सारा सर्च किया, मतलब एक साल तो ऐसे ही निकल जाता है कि क्या करना नहीं करना है, क्योंकि बिहार बोर्ड के स्टूडेंट में कुछ नहीं आइडिया आता है। हाँ, सीधा 10th किया, 12th किया और जो सब कर रहा है वही करना होता है। हाँ, जनरली यही होता है। तो हमने भी 2022 क्लास 12th का एग्ज़ाम दिया और ऐसे ही कुछ-कुछ सर्च करने लगा, कुछ-कुछ एग्ज़ाम तैयारी करने लगा। और उसके बाद मेरा बहुत सारे दोस्त था जो कोटा में, पटना में नीट की तैयारी कर रहा था। तो एक साल तो ऐसे ही मेरा निकल गया 2022 से 23। तो मैंने 2022 में एग्ज़ाम ऐसे ही नीट का फॉर्म भर दिया था, मतलब दोस्त तक देखे कि हाँ, दोस्त सब दे रहा है तो हम दे दिए, जो कि कोटा में और पटना में पढ़ा था। तो मेरा उसमें मार्क्स आया था 180 आउट ऑफ 720। फिर मैंने 2022 से 23 गवर्नमेंट जॉब की तैयारी किया। उसके बाद फिर मैंने पता नहीं मतलब क्या हुआ, थोड़ा घर में डिस्कशन किए और हम चले गए पटना 23 में। 2023 में पटना गए थे फरवरी में, और मई में एग्ज़ाम था। तो मैंने उस साल एग्ज़ाम नहीं दिया था क्योंकि कोई तैयारी नहीं था। हम 23 से एग्ज़ाम का तैयारी स्टार्ट किए थे तैयारी करना। तो 2023 में पटना गए। पटना मतलब एक इंस्टीट्यूट था, मतलब बड़ा इंस्टीट्यूट नहीं है, एवरेज इंस्टीट्यूट है। तो वहाँ मैंने एडमिशन लिया टारगेट बैच में, और वहाँ मैंने एक साल खूब जम के पढ़ाई किया, क्योंकि हम एक हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं और इंग्लिश मीडियम से पढ़ेंगे तो मेहनत तो दोगुना लगेगा, भले मार्क्स कुछ भी आए। तो मैंने मेहनत बहुत किया। 2024 में मैंने बहुत मेहनत किया, मतलब हिंदी पढ़ना, इंग्लिश पढ़ना, उसके बाद बहुत सारे हिंदी इंग्लिश का बुक लेना। उसके बाद कुछ नहीं समझ में आता था तो डाउट क्लास में जाना, बहुत मेहनत किया, पूरा मतलब अपना सब कुछ लगा दिया था। उसमें मेरा नंबर आया था 572। हाँ, मेरा 2024 में 572 था। उसके बाद पूरा टूट चुके थे, फिर भी मैंने किसी तरह से अपने आप को खड़ा किया। और फिर 2025 में मैंने फिर पटना गया, लेकिन इस बार मैंने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं किया, कहीं कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं किया। इस बार मैंने हॉस्टल लिया। हॉस्टल में सिर्फ एक मैंने टेस्ट सीरीज, एक दूसरे कोचिंग का टेस्ट सीरीज लिया था, वही टेस्ट सीरीज दे रहा था, और मैंने सेल्फ स्टडी किया था हॉस्टल में रहकर। 2024 में मैंने तैयारी किया। 2025 एग्ज़ाम आया। 25 एग्ज़ाम जो आप लोग जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, वो अगर 2025 का पेपर देखे होंगे तो अनएक्सपेक्टेड पेपर था। 2025 से पहले वैसा पेपर कभी नहीं आया था। तो सब ठीक था, मतलब मैंने पेपर देकर आया तो मतलब समझ में आ गया था कि भाई पेपर बन नहीं रहा, सिलेक्शन नहीं होगा। मैंने और सारे फॉर्म भर दिए थे, तब तक नीट का रिजल्ट आ गया था। उसमें मेरा नंबर था 511, जबकि जो कटअप गया था वो गया था 525 बिहार का, और ऑल इंडिया कोटा से भी 525 गया था। तो अब उस समय मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि इतना हार्ड क्वेश्चन है, और बहुत सारे मेरा दोस्त लोग था जो वो तो मतलब या तो सिलेक्शन हो गया था या तो गिव अप कर दिया था कि नहीं, अब हार्ड क्वेश्चन आएगा तो नहीं करेंगे। फिर भी मैंने किसी तरह से 2025 दिया। उसके बाद सोचा कि BDS या BMS कर लेते हैं। बहुत सर्च करने के बाद मैंने पटना BMS कॉलेज को चूज़ किया काउंसलिंग में। काउंसलिंग जाते जाते सितंबर या अक्टूबर तक हो गया। सितंबर अक्टूबर तक हो गया। उसके बाद मतलब थोड़ा मतलब देख रहे थे, हाँ, नोट्स देख लेते थे, कभी कभी शॉर्ट नोट्स देख लेते थे, कभी कोई चैप्टर का क्वेश्चन बना लेते थे, कभी कभी NCERT बायो का पढ़ लेते थे। वो चल रहा था, कभी थोड़ा थोड़ा चल रहा था कि हाँ, मतलब चलो मतलब ये कंफर्म नहीं था कि नीट 2026 देना है, लेकिन हाँ, थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे थे, बस ऐसे ही पढ़ रहे थे। तो अक्टूबर में मुझे BMS कॉलेज अलॉट हो गया था, पटना BMS कॉलेज, क्योंकि मेरा 511 था तो मेरा 40,000 रैंक था, तो उस पर हम कोई और अच्छे कॉलेज BMS मिल जाता, लेकिन मैंने पटना को प्रीफर किया था, जो BMS कॉलेज है। जिस दिन एडमिशन होना था उस दिन उस दिन मतलब अचानक छोड़ दिए कॉलेज कि नहीं, हम फिर से नीट देंगे। अक्टूबर में पटना में थे, पटना से आ गए घर, और घर से मैंने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लिया कि ऑनलाइन देंगे। तो उस समय जब हम अक्टूबर में टेस्ट 26 के लिए बोल रहे हैं, जब अक्टूबर में टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया तो उस समय मेरा नंबर 430, 440, 445, 450 यही आ रहा था, क्योंकि अक्टूबर तक तो हम पढ़े ही नहीं थे, तो नंबर कहाँ से आएगा। तो 430-40 आ रहा था यही। फिर मैंने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आ गया। दिसंबर तक मेरा भी वही था, 450 नंबर, 450, 460 आ रहा था। तो फिर अंदर से लगा कि यार सिलेक्शन तो इस बार भी नहीं होगा, फिर और कुछ अल्टरनेटिव देख लो। तो मैंने थोड़ा गवर्नमेंट जॉब की तरफ दिसंबर में गया। और मई में एग्ज़ाम है, 3 मई को एग्ज़ाम है। हम दिसंबर जनवरी आने वाला है, उसमें हम सर्च कर रहे हैं कि कौन सा गवर्नमेंट और जॉब मतलब दे सकते हैं, कौन सा एग्ज़ाम बेहतर है, और कौन सा एग्ज़ाम मतलब नीट के साथ देंगे तो अगर नीट में नहीं हुआ तो इधर, मतलब बहुत सारा दिमाग में चल रहा था कि अगर नहीं हुआ तो ऐसा निगेटिविटी। फिर मैंने जनवरी में एग्ज़ाम फॉर्म भर दिया था। दो एग्ज़ाम फॉर्म भरे थे गवर्नमेंट जॉब के लिए। उसमें एक था अभी जॉब का नाम नहीं बताते हैं। दो फॉर्म भरे थे, उसका एग्ज़ाम था मई में और जून में एग्ज़ाम था। तो मैंने दोनों तैयारी कर रहा था, गवर्नमेंट जॉब का भी तैयारी कर रहा था और नीट का भी तैयारी कर रहा था। और ऑनलाइन टेस्ट दे रहे थे, तो मतलब उतना कंपटीशन का मुझे कोई आइडिया था नहीं।
आइडिया मतलब था, लेकिन उतना जो कॉम्पिटिटिव माहौल था वो नहीं था मेरे पास। तो सुबह में पढ़ते थे नीट के लिए, शाम में पढ़ते थे ये मतलब दूसरे एग्ज़ाम के लिए। तो ऐसे हम दो दो नाव पे पैर रख दिए थे और मेरा और नंबर गिर गया। मेरा 420, 400, 385, 330 ऐसे आने लगा नंबर। फिर हमको समझ में आया कि नहीं है, अगर दूसरे एग्ज़ाम अगर जून में और मई में है तो पहले हम नीट की तैयारी करेंगे और फिर देंगे। फिर मैंने ऑफ़लाइन, मेरे मुज़फ्फरपुर घर है, तो ऑफ़लाइन यहाँ से 20 से 25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर के आसपास मेरा एक ऑफ़लाइन कोचिंग चलता है, अकाउंट्स इंस्टीट्यूट का ऑफ़लाइन कोचिंग है 30 किलोमीटर। तो मैंने वहाँ मैंने कोचिंग ज्वाइन कर लिया टेस्ट के लिए। और सप्ताह में एक टेस्ट देने जाते थे, तो वहाँ देखते थे सब बच्चा पढ़ रहा है, सबका अच्छा नंबर आ रहा है, सब डाउट क्लियर कर रहा है। तो थोड़ा वहाँ से मुझे मोटिवेशन मिला। मैंने जब ऑफ़लाइन कोचिंग ज्वाइन किया तो देखे कि वहाँ सब पढ़ रहा है, मतलब सब डाउट पूछ रहा है, सब एक टीचर से मिल रहा है, सब मार्क्स शेयर कर रहा है कि मेरा इतना आ रहा है, मेरा इतना आ रहा है। उसमें मेरा बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो गया, यार हम क्या कर रहे हैं। फिर मैंने ऑफ़लाइन टेस्ट दूसरा कंटिन्यू किया, हर सप्ताह देने जाते थे, हर सप्ताह देने जाते थे। उसके बाद ऑनलाइन टेस्ट भी मैंने पीडीएफ निकाल कर देने लगा, कि पीडीएफ निकाल कर ओएमआर पर देते थे खुद से। उसके बाद फरवरी मार्च तक मेरा वही 470, 480, 490 ऐसे आने लगा था टेस्ट में नंबर। तो मुझे लगा चलो अगर कुछ इंप्रूव हुआ है, कि अभी भी मेरे पास एक डेढ़ महीना है, अभी भी इंप्रूव कर सकते हैं। फिर मैंने और अपना सब कुछ लगा दिया, तो उसमें मेरा फिर नंबर आने लगा था 500, 510, 520 आने लगा था टेस्ट में। और जैसे-जैसे टेस्ट नंबर नज़दीक आ रहा था, वैसे-वैसे क्वेश्चन का लेवल गिर रहा था और मेरा नंबर इंप्रूव हो रहा था। 530, 540, 550, 560 ऐसे जा रहा था। मेरा मैक्सिमम मतलब ईज़ी पेपर आ रहा था, फिर भी मेरा मैक्सिमम था 570, जबकि ऑल इंडिया रैंक आकाश में मेरा 10,000, 12,000 ऐसे रहता था। अच्छा गया पेपर में 570 गया तो फिर 5-4 रैंक आता था, नहीं तो 500, 480 यही रहता था। फिर मैंने 3 मई को नीट एग्ज़ाम दिया, उसमें मेरा जो नंबर आया था 646 आया था। तो मुझे लगा कि शायद इसमें तो सिलेक्शन हो जाएगा, कितना भी कट ऑफ जाएगा तो 630, 640 जाएगा। तो हम पूरा कॉपी किताब फेंक दिए, हाँ चलो अब हो जाएगा सिलेक्शन। और फिर मैंने अपने दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी में लग गया। 3 मई को एग्ज़ाम हुआ, 4, 5, 6 3-4 दिन बाद थोड़ा-थोड़ा हमको मतलब रील में आने लगा कि पेपर लीक हुआ है, ऐसा कुछ हुआ है। तो हम उसे इग्नोर कर रहे थे कि हाँ, नहीं ऐसे ही फेक होगा। फिर थोड़ा जैसे-जैसे टाइम बीत रहा है, वैसे-वैसे और ज़्यादा लीक का मामला बाहर आ रहा था। तो मुझे लगा कि हाँ, शायद पेपर वेपर लीक हुआ है। फिर समझ में आया कि पेपर लीक हो गया है। बहुत सारे अच्छे-अच्छे टीचर लोग बता रहे थे कि पेपर लीक हुआ है, यूट्यूबर लोग आ रहे थे। तो इतना श्योर हो गया था कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन ये नहीं पता था कि रीनीट हो जाएगा, क्योंकि 2024 में भी पेपर लीक हुआ था, लेकिन वहाँ कुछ नहीं हुआ था। तो मुझे लगा कि हाँ, ऐसे ही है, चलो हो जाएगा, फिर इस न्यूज़ को भी दबा दिया जाएगा। लेकिन 12 मई को जब हम ऐसे ही गाना सुन रहे थे, तो एक मेरा दोस्त का कॉल आया कि रीनीट रीनीट होने वाला है, कि नीट कैंसिल हो गया। फिर मैंने देखा हाँ, तो वो सही था। तो फिर मेरा एक 16 मई को एग्ज़ाम था, फिर मैंने 16 तारीख तक अपने दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी किया। और 16 तारीख को एग्ज़ाम देके फिर मैंने रीनीट का तैयारी किया। रीनीट में मेरा प्रॉब्लम था कि मेरा कंसंट्रेशन नहीं बन रहा था। 2-3 घंटा बहुत था, मैक्सिमम था पढ़ना। 2-3 घंटा से ज़्यादा पढ़ ही नहीं पा रहे थे। फिर मैंने ऑफलाइन टेस्ट जॉइन किया, ऑफलाइन टेस्ट हर वीक देने जाते थे। फिर थोड़ा-थोड़ा करके मैंने फिर भी उसमें मेरा टेस्ट में ज़्यादा नंबर नहीं आया था, 540 से 530, इससे 540 मेरा मैक्सिमम था रीनीट के टेस्ट में। रीनीट के टेस्ट में मैं जो आकाश का टेस्ट देते थे, उसमें 540 से ज़्यादा नहीं गया था। लास्ट जो नीट से 21 जून से पहले जो 18 या 19 जून के दिए थे, उससे मेरा 570 नंबर आया था, जो कि बहुत काफ़ी आसान पेपर था। और पेपर तो हार्ड आने वाला था रीनीट में, सबको पता था, मुझे भी पता था, लेकिन हमसे पढ़ाई नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने हार्ड क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं किया था। फिर 21 जून आता है, 21 जून जब हम क्लासरूम में बैठे हुए थे, तो कुछ जो मैम लोग थे जो कुछ लोग मैम लोग थे, वो डिस्कस कर रहे थे कि पेपर आसान आएगा, क्योंकि फ़ी रिफंड का बात चल रहा है, बहुत सारे सरकार पे दबाव है, तो पेपर आसान आएगा। मुझे भी लगा पेपर आसान आएगा। जब पेपर मिला तो मैंने, क्योंकि हम जितने भी टेस्ट दिए थे हम 23, 24, 25 में, तो हम एक ही मेरा पैटर्न था कि पहले बायो पढ़ना है, बायो का क्वेश्चन करना है, फिर केमिस्ट्री करना है, फिर फिजिक्स करना है। तो जो रीनीट 2026 का जब हम बायो देखे, तो बायो काफ़ी आसान लगा। मुझे लगा अच्छा पेपर मतलब आसान है। फिर बायो मैंने 30-35 मिनट में ख़त्म किया। उसके बाद केमिस्ट्री में गए, तो मेरा केमिस्ट्री का ही फर्स्ट क्वेश्चन था, जिसमें एल्डिहाइड का प्रिपरेशन था, लेकिन डायरेक्ट उसका ऑप्शन नहीं था। उसका मतलब लिखा हुआ था, 3-4 ऑप्शन बड़ा-बड़ा करके लिख दिया था। तो पहला ऑप्शन लगा था, मुझे लगा चलो 2-4 क्वेश्चन ऊपर से हो सकता है कॉन्सेप्चुअल, या मिक्स हो सकता है हार्ड दिया होगा। फिर मैं जैसे-जैसे नीचे जा रहा था, मेरा सब के सब क्वेश्चन या तो नया लग रहा था, या तो हार्ड लग रहा था, या तो एकदम कॉन्सेप्चुअल लग रहा था कि बिना कॉन्सेप्ट रट मार के आप नहीं बना सकते हैं। फिर मैंने फर्स्ट राउंड में केमिस्ट्री का 15 से 20 क्वेश्चन ही किया, और मुझे समझ में आ गया था कि केमिस्ट्री का पेपर थोड़ा टफर साइड है, मतलब मॉडरेट टू टफर है। फिर मैंने फिजिक्स में गया। फिजिक्स में तो मतलब मुझे बड़ा-बड़ा क्वेश्चन दिख रहा था, तो लग गया कि यार बड़ा क्वेश्चन है, तो थोड़ा बच के रहना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम फर्स्ट क्वेश्चन बनाया नहीं बना, सेकंड बनाया नहीं बना, फोर्थ मतलब 3, 4, 5, 6 तक नहीं बना, 7वाँ शायद 9वाँ क्वेश्चन से बना था। फर्स्ट से लेके 9th तक में 9वाँ क्वेश्चन बना था हमसे। तो इतना तो मतलब मुझे लग गया था कि क्वेश्चन थोड़ा डिफ़िकल्ट है। तो मैंने बस वही क्वेश्चन बनाना था, जिसका मतलब छोटा साइज़ था, 2-3 लाइन में क्वेश्चन था, और वो क्वेश्चन हम बना रहे थे, जो क्वेश्चन मुझे पूरी तरीके से आ रहा था। तो फिजिक्स में भी मैंने फर्स्ट राउंड में 10 से 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया था। उसमें मेरा डेढ़ घंटा के आसपास अब निकल गया था। मेरे पास 2 घंटा भी मतलब 2 घंटा से थोड़ा कम ही था, क्योंकि इस बार 3 घंटा 15 मिनट टाइम था। तो फिर मैंने बायो का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का फर्स्ट राउंड में जो क्वेश्चन बना था, उसको बबलिंग किए। फिर सेकंड राउंड में बायो गए और केमिस्ट्री गए। फिर सेकंड राउंड में, क्योंकि मेरा एक पैटर्न था कि जितना भी क्वेश्चन करना है 3 से 4 राउंड में करना है। बायो का भी 2 से 3 राउंड में करना है, क्योंकि पहले बायो में भी कुछ
क्वेश्चन था कि जो मतलब थोड़ा डिफिकल्टी था, थोड़ा एप्लीकेशन से था, तो वो लोग आप लोगों को थोड़ा सोचना पड़ता था, मुझे भी सोचना पड़ा है। तो उसको भी 2-3 राउंड में किए थे, फिजिक्स को भी 2-3 राउंड में किए थे और केमिस्ट्री को भी 2-3 राउंड में किए थे। जैसे सेकंड राउंड मेरा केमिस्ट्री और बायो खत्म हुआ, फिर बबलिंग की है, फिर मैंने फिजिक्स में गया था। फिजिक्स में फिर इस बार 3-4 क्वेश्चन बन गया था मेरा, लगभग 15 उसमें बना था, इस बार लगभग 20 के आसपास बन गया। और मैंने फिर भी मेरे पास 1 घंटा टाइम बचा हुआ था। हाँ, और जैसे मेरा राउंड चल रहा था, हम बबलिंग करते जा रहे थे, ये नहीं कि हम लास्ट में बबलिंग करेंगे, तो हम ऐसा रिस्क नहीं लिए थे कि अगर लास्ट में कुछ छूटा भी तो मेरा कुछ 1-2 क्वेश्चन छूटेगा, इससे ज़्यादा नहीं छूटेगा। फिर मैंने छाँट-छाँट के फिजिक्स और केमिस्ट्री से ईज़ी क्वेश्चन बना लिया। और अब लास्ट में शायद हम 2-3 क्वेश्चन और बनाए थे, उसमें से 1-2 क्वेश्चन मेरा गलत भी हो गया है। तो मेरा जो ओवरऑल मार्क्स बना है 572 बना है रीनीट में, जो कि 3-4 क्वेश्चन मेरा सिली मिस्टेक हुआ है, तो और अच्छा मार्क्स आ सकता था। हाँ, लेकिन सिली मिस्टेक 1-2 क्वेश्चन होता है, ये सबसे होता है, हमसे हुआ है, सबसे हुआ है, इससे ज़्यादा भी हो सकता था, इससे कम भी हो सकता है, लेकिन थोड़ा बहुत होता है, सबसे होता है, हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। तो मेरा रीनीट में 572 आया, फिर 2-3 दिन पहले रिजल्ट आ गया नीट का, और मेरा जो रैंक है वो 22 के है। और उससे और नीट के रिजल्ट से 2 दिन पहले मेरा एक सरकारी जॉब के लिए भी रिजल्ट आया था, उसमें भी मेरा सिलेक्शन हो गया है। तो अभी डिसाइड नहीं किया कि क्या करना है। ऐसे तो मतलब ज़्यादा चांस है कि डॉक्टर ही बनना है। और और मैंने मतलब कोई सोर्स फर्स्ट टाइम जब ऑफलाइन कोचिंग किए थे, वही अभी जो रीनीट में पढ़े हैं, अभी जो जितना भी हम रीनीट में पढ़े हैं, वो कहीं ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग से नहीं पढ़े हैं 2026 के लिए। मैंने सिर्फ अपना पुराने नोट्स पढ़े थे और टेस्ट सीरीज लगाए हैं। और फिजिक्स के लिए मैंने नीट का पीवाईक्यू, जेई का पीवाईक्यू लगाया था, और एनसीईआरटी का क्वेश्चन लगाया था। एनसीईआरटी का जो इंटेक्स का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के मतलब टॉपिक खत्म होने के बाद वो क्वेश्चन है, फिर जो चैप्टर खत्म होने के बाद वो क्वेश्चन है। मैंने फिजिक्स का भी लगाया है पूरा, केमिस्ट्री का भी लगाया है पूरा। तो इतना काफ़ी है। आप जब फिजिक्स केमिस्ट्री में नीट का पीवाईक्यू लगा दीजिए, जेई का पीवाईक्यू लगा लीजिए और एनसीईआरटी कर लीजिए, तो ये काफ़ी है। अगर आपके पास टाइम बचता है तो फिर आप इधर-उधर हाथ मारिए, लेकिन पहले आप ये 3 कंप्लीट कर लीजिएगा उसके बाद। और रहा बायो का, तो बायो का मैंने सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ा हूँ, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ा हूँ। मैंने सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ा हूँ। जो 3 मई से पहले था उसमें मैंने सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ता था, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करता था। तो उसमें मेरा जो 3 मई वाला था उसमें 355 आया था बायो में, जबकि जो रीनीट आया था तो थोड़ा क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल था, लेंदी साइड था, तो उसमें मेरा 345 नंबर है इसमें बायो में। तो उसमें मैंने सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ा था। एक दिन में कम से कम हम एनसीईआरटी का 4 से 5 चैप्टर पढ़ते थे डेली रीनीट में। और नीट से पहले भी 3 मई का हुआ है, उससे पहले भी फरवरी के बाद, फरवरी, मार्च, अप्रैल, रोज़ 3 से 4 चैप्टर पढ़ना है डेली। कुछ पढ़े, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़े या नहीं पढ़े, लेकिन बायो 3 से 4 चैप्टर पढ़ना है। रीनीट में भी सेम था, बायो फिजिक्स तभी पढ़ेंगे जब मेरा बायो का 3 से 4 चैप्टर हम डेली पढ़ लेंगे। और अब बता देते कि हम कितना देर डेली पढ़ते थे, तो डेली मिनिमम 8 घंटा, मैक्सिमम 10-11-12 घंटा यही पढ़ते थे। और अगर कोई कोई क्वेरी है, और कोई आपका अगर आपका कोई भाई बहन है, आप खुद गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो आप कमेंट कीजिए, और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये बताइएगा। और अगर आप लोग बोलिएगा तो हम डेली इसी चैनल पर अपना वीडियो अपलोड करेंगे। और कुछ छूट गया है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। मेरा जर्नी यही था। और क्या बताएं, खुद पे बिलीव रखिए, और अपने आप कहीं कोचिंग कर रहे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, तो टीचर पे बिलीव रखिए, अपने ऊपर बिलीव रखिए। हो जाता है, मेरा हुआ है, आपका भी हो जाएगा। लगे रहिए, मिलते हैं, बाय बाय अगले वीडियो में।